सुना है यहाँ इंसान बिकता है, नहीं किसी का ईमान टिकता है। न जाने कैसी है ये दुनिया, धर्म के नाम पर यहाँ इंसान लड़ता है। विश्व शांति फैलाकर लाखों का घर जलाता है, बच्चों को कर अनाथ, सुहागन को विधवा बनाता है। धर्म के इन व्यापारियों से तो वो दुकानदार अच्छा है जो गीता और कुरान एक साथ सजा कर रखता है। अभी भी संभल जाओ दुनिया वालों, अभी भी संभल जाओ दुनिया वालों, वरना रुपया कौड़ी सब व्यर्थ होगा। शांति और भाईचारा अपना लो, वरना अनर्थ, सिर्फ अनर्थ और सिर्फ अनर्थ होगा। गोधरा वैसे तो ये एक शहर है जहाँ पिछले कुछ दिन में हम घूमे, एक्चुअली 2 दिन में हम यहाँ पे घूमे और बहुत सारे हमें एक एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला। यहाँ बहुत अच्छे खाने पीने की लोग बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे लोग मिले। पर आपको पता है ये शहर इस याद से कभी याद नहीं रखा जाता है। ये शहर याद रखा जाता है साबरमती एक्सप्रेस के उस डब्बे से जिसमें 59 कार सेवक जला दिए गए। ये शहर याद रखा जाता है उस रात से जब लगभग 2000 से ज़्यादा लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, मार दिए गए। ये शहर गोधरा दंगों के नाम से याद रखा जाता है। और आज हम जहाँ खड़े हैं वो गोधरा जंक्शन है और गोधरा जंक्शन पर आज भी 20 साल बाद हमें वो साबरमती एक्सप्रेस डब्बा खड़ा मिला। ये डब्बा आप देख रहे हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई बंजर सी पुरानी सी चीज़ है, पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इस डब्बे की हर एक चीज़ जली हुई है। ये वही डब्बा है जिसमें कार सेवकों को जला दिया गया था। ये वही डब्बा है जिसके बाद पूरे गुजरात में गोधरा के नाम पर दंगे 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 की आवाज़ थी। हर अखबार में खबर थी कि गुजरात में दंगे भड़क गए हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, लोग बेकाबू हो गए थे। पूरा गोधरा जल रहा था। यहाँ ये ट्रेन जल रही थी। यहाँ जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश भी की, लोकल से बात करने की कोशिश की, तो आज भी यहाँ के लोग डरते हैं। 20 साल बाद भी वो रेडी नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज शायद थोड़े गोधरा से बदल गए होंगे, पर लेकिन अगर आप उनसे एक बार पूछ के देख लीजिए कि आप इस डब्बे के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे, गोधरा में जब ये हुआ कैसे यहाँ पे आग लगी या आपके जीवन में क्या बदलाव आए, तो डरते हैं यहाँ के लोग, कैमरा पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ की जो फ़िलहाल वो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर हैं, हमें स्थानीय लोगों ने यहाँ पे बताया कि उनकी वाइफ भी उस समय यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी और इसी डब्बे में ट्रैवल कर रही थी और इसी हादसे में जलकर उनकी जान चली गई। पर आप स्थिति देखिए कि वो दर्द लोगों के दिल में है, पर उससे भी बड़ा डर है कि पता नहीं इसके बारे में बात करेंगे तो क्या होगा। जब हम यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो ऑफ कैमरा लोगों ने हमें कुछ चीज़ें बताई। जैसे एक रूमर पहले ये था और जब लोकल कोर्ट्स में स्टार्टिंग में ये बात हमने जब पढ़ा इसके बारे में तो ये बताया गया कि एक्सीडेंटल इनिशियली इसको कहा गया कि आग लग गई। बट यहाँ के खुद स्थानीय लोगों ने ऐसा हमको कहा कि आप जब जाएंगे तो आप गौर कीजिएगा कि ये बाहर से बंद किए गए थे। आप देख सकते हैं अभी भी ये लॉक्ड है। क्या कोई भी ट्रेन का डब्बा बाहर से बंद होता है? तो जाहिर सी बात है कि उनका ये मानना है कि एक्सीडेंटल तो ये कुछ भी नहीं हो सकता था। उसके बाद यहाँ पे आप जानते ही हैं कितनी जांच हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। अभी फ़िलहाल ये डब्बा यहाँ पे है और बहुत सारी तमाम इसके बारे में रूमर्स हैं, बट लेकिन एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे नज़र आ रही है कि किस तरीके का हादसा ये होगा, कितने बड़े लेवल पर ये कैसी एक मेमोरी है जो आज तक लोगों के दिमाग में, दिल में है और आप इसको चाहेंगे भी तो भी आप नहीं भुला सकते। आपको एक बार पूरा दिखाते हैं कि अंदर किस तरह से एक एक सीट आप देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि काला सब कुछ जला हुआ है। देखिए भावना आपको अंदर से दिखा रही है कि यहाँ पे क्या क्या था। अभी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कितना गंदा है, यानी कि इसको छुआ नहीं जाता है। ये हर तरीके से इसमें इसके जो गेट हैं अब उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसमें यहाँ पे ये
वायरिंग की हुई है ताकि कोई अंदर ना जा सके इसके अंदर। और बहुत देख के समझ आ रहा है कि इसका कोई रख रखाव नहीं है, ये जैसा था इसको बिल्कुल एज इट इज़ वैसा छोड़ा जा रहा है। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया था कि यहाँ गार्ड्स मौजूद रहते हैं 2 इसकी सुरक्षा के लिए, बट फिलहाल हमें यहाँ कोई नहीं मिला है। दूर दूर तक यहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, यहाँ पे अंदर कूड़ा है ट्रेन में, पर लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो इस वक्त हम इस ट्रेन के बाहर आपको विजुअल्स दिखा रहे थे, तो अभी जब हम विजुअल्स देख रहे थे कि जाले वगैरह यहाँ पे सब लगे हुए हैं, बहुत अंदर जब हमने देखा तो राख राख जैसा ब्लैक सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी देख के ऐसा लग रहा है कि कितना भयानक ये रहा होगा। इसके अंदर एक एक चीज़ आप देखिए जल चुकी है, कोई भी सीट या कुछ भी आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लोहे का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सिर्फ वो नज़र आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे जल चुका था। जब हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे तो एक ओपिनियन लोगों ने यहाँ पे शेयर किया। उनका ये मानना है कि इस ट्रेन को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब ये देखेंगे आप, पूरा पीछे भावना आप दिखाना, ये पूरा गोधरा जंक्शन है, वर्किंग रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे जैसे बाकी रेलवे स्टेशन की फंक्शनिंग है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे रेलवे स्टेशन की फंक्शनिंग है। उसके बावजूद ये 2 खाली डब्बे बिल्कुल साइड ट्रैक पे यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, ये दोनों डब्बे यहाँ पे हैं। और स्थानीय लोग से जब हम बात कर रहे थे, ऑब्वियसली बात है उन्होंने ये चीज़ कैमरा पे नहीं गई, पर उन्होंने हमें बताया कि आप ये मतलब उनकी मांग है कि ये डब्बे यहाँ नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो एक वर्स्ट मेमोरी है वो बार बार याद दिलाती है। और ऐसा उनका कहना है कि जानबूझकर इन 2 डब्बों को यहाँ पर छोड़ा गया है, यहाँ पे रखा गया है, ताकि वो जो डिफरेंस है कम्युनिटीज़ का वो हाईलाइट होता रहे। और तो एक तरफ ये दूसरा पक्ष था इस बात को लेकर कि ये डब्बे यहाँ होने चाहिए ताकि याद रहे कि कुछ इतनी बड़ी चीज़ किसी कम्युनिटी के साथ हुई थी। पर ये तो अपना अपना मानना है कि यहाँ पे ये होना चाहिए नहीं। फिलहाल ये तो खैर प्रशासन के ऊपर है कि क्या इसके बारे में डिसीजन लिया जाता है कि ये डब्बा यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम यहाँ गोधरा में, गुजरात के गोधरा में आए थे, तो ये बहुत ज़रूरी था आपको दिखाना कि 20 साल के बावजूद, 20 साल बीत जाने के बावजूद ये जो ज़ख्म है ना, ये पूरी गोधरा की जनता में आज तक हरे हैं। हालांकि बहुत हम जब यहाँ पे घूमे गलियों में तो बहुत कम्युनली बहुत स्टेबिलिटी थी, लोगों में आपस में बाजार वगैरह खूब अच्छे से चल रहे थे, बट लेकिन 2002 किसी के जहन से आज तक नहीं निकला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी हमने आपको दिखाया कि कार सेवकों से जुड़ा ये डब्बा आज भी यहाँ मौजूद है। बाकी हम आपको पता ही है कि गुजरात आए हुए हैं, गुजरात इलेक्शन की कवरेज के लिए आए हुए हैं, आज गोधरा में थे। तो गोधरा में जितनी तमाम स्टोरीज हमने की हैं वो एबीपी लाइव पर आपको मिल जाएंगी। एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।